Hey guys, welcome back to my channel. गाइस मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हम लोगों ने गंगा आरती देखी थी और परमार्थ निकेतन के घाट पर देखी थी। और ये गाइस इसी के पास बोलेंगे शॉपिंग रोड टाइप, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वैरायटी ऑफ थिंग्स मिल रही थी, तो हम लोगों ने भी इसको एक्सप्लोर करना चालू किया। नाइट में आप इसको एक्सप्लोर कीजिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए यहाँ पर सभी देश विदेश से आए हुए पर्यटक अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा बुक स्टोर भी था और एवरीथिंग एक्सक्लूसिव, जो भी पूजा का सामग्री है वो सब यहाँ मिलती है। परवीन जीजा भी यहाँ पर पूजा की सामग्री और ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करने लग गए और हम लोगों ने शायद 2-3 की चेन्स भी लिए। और यहाँ पर ये लोग कुछ और पूजा का सामान देखते हुए, बच्चों को लग रही थी भूख तो उन्होंने लिए एक एक कोला। और ये देखिए आप मेन एंट्रेंस है परमार्थ निकेतन की। बहुत सारे अच्छे उपदेश यहाँ पर लिखे हुए हैं और चूँकि हमारा शैतानी ताकत सोई हुई है तो हम लोग चले गंगा किनारे। गंगा किनारे सुबह सुबह परमार्थ के तट पर हमने लगाई गंगा जी में डुबकी। और ये गाइस हर हर गंगे, बहुत धूप छूट गई थी, बहुत ठंडा पानी था। बट जब भी आप ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगा के जिस भी स्थान पर जाते हैं तो डुबकी ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि गंगा में डुबकी लगाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। पापों का तो पता नहीं गाइस, लेकिन हाँ मन को बहुत शांति मिलती है यहाँ पर आने से, यहाँ पर डुबकी लगाने से। अब हम लोग रेडी हो चुके हैं। ये मेरी क्यूट सी भतीजी है दर्शनी। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने ऋषिकेश। हमारे साथ है पिंटू जीजा, मानवीर और ये दर्शनी। यहाँ पिंटू जीजा और युविका दोनों रेडी। ये है पूरा परमार्थ निकेतन। यहाँ आने के लिए आपको एडवांस बुकिंग करानी होगी। और ये हम आ गए हैं राम झूले पे। राम झूले पर कोई भी व्हीकल नहीं चल सकता, आपको पैदल ही जाना होता है। देखिए आप कितना ब्यूटीफुल है। इस पर हर जगह कुछ कुछ लोग खड़े रहते हैं जो आपसे बोलते हैं राम राम बोलिए, राम राम बोलिए। तो वो भी एक तरह से आपके पापों को नष्ट करता है, भगवान की आपको याद दिलाता है। यहाँ विक्रम बच्चों को घुमाते हुए, इधर यहाँ पर एक है मुन्नी की रेती, तो उस स्थान पर हम लोग गए हैं। और मुन्नी की रेती से अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने मछलियों के लिए कुछ दाना लिया है और यहाँ से हम बोट में बैठकर दूसरे किनारे की ओर जाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। सभी लोग इसको एंजॉय करते हैं एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए। यहाँ हमने मछलियों को दाना डाला है, बच्चे सब एंजॉय करते हुए, देखते हुए, दाना डालते हुए। बहुत अच्छी, बहुत मन को शांति मिलती है जब इस पावन धरा में हम घूम रहे होते हैं, इस जल को हम छूते हैं, मन को, आत्मा को शांति मिलती है। दर्शी ने भी कुछ छोटी छोटी सी अपने लिए शॉपिंग की है। देखिए आप, इसने ब्रेसलेट्स लिए हैं। और बच्चे बहुत, फैमिली के साथ जाने का जो एक अंदाज़ और एक जो मज़ा होता है उसकी बात ही अलग होती है। एक दूसरे को टीज़ करना, छेड़ते हुए जाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है कभी कुछ देखते हुए। तो बच्चों ने भी नाव के इस पार से उस पार के सफ़र को एंजॉय किया। और ये देखिए आप, अब हम परमार्थ में आ गए हैं। यहाँ कुछ साधुओं को पहले भोजन कराया जा रहा है। और ये आ गए हम लोग परमार्थ की कैंटीन में। दर्शी अपने मम्मी पापा को देखकर चिल्ला रही है हितू। और ये देखो हितू के भैया का प्यार जगा और ये तुरंत उठकर आ गए और हितू सिंह को गोदी में ले लिया है। यहाँ सारे बच्चे फिर से लूडो खेलने लग गए हैं और हितू बदमाशी करते हुए। पूरे ट्रिप में हितू की बदमाशी के और हितू के नखरे अलग ही थे। बड़ा मज़ा आया इसके साथ घूमकर। और यहाँ सब लोग
फिर से भूखे हो गए हैं और फिर से सोच रहे हैं कि अब क्या मंगाया जाए, अब क्या मंगाया जाए। गाइस, हमने इस 2-3 दिन के परमार्थ के स्टे में इतना खाया क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा सात्विक भोजन मिलता है। अब हम लोग निकल चुके हैं लक्ष्मण झूले की तरफ, क्योंकि लक्ष्मण झूले को पार कर ही हम लोग जाएंगे त्रिवेणी घाट की ओर। तो ये देखिए आप, लक्ष्मण झूला है। आप चाहें तो इसको मोटरसाइकिल वालों से राइड लेकर भी पार कर सकते हैं या पैदल भी जा सकते हैं। जाने के समय मौसम अच्छा था, सबको देखने का इच्छा थी, तो हम लोग सब पैदल ही गए। ये देखिए युविका और मानवीर फिर से छेड़छाड़ करते हुए और नंद भजाया वापस चिट चैट करते हुए। यहाँ त्रिवेणी घाट से गाइज हम लोगों ने ली है एक छोटा टेम्पू और हम सब उसमें बैठ गए हैं। सिवाय विक्रम, हितू और दर्शु, उन तीनों को हमने लक्ष्मण झूले से पहले ही बाइक राइडर के साथ में भेज दिया था, क्योंकि हितू के साथ में इतना चल पाना पॉसिबल नहीं था। ये यहाँ का मार्केट है त्रिवेणी घाट के पास में, ये पूरे कपड़े का मार्केट है। आप लोग जब भी इस तरफ आए, बहुत अच्छा कलेक्शन है। हमने भी काफ़ी शॉपिंग की थी। और ये है त्रिवेणी घाट मेन, जहाँ पर गंगा आरती होती है। जब इस गंगा आरती में हम भाग लेते हैं तो एक अलग ही शांति मिलती है। तो ऋषिकेश आएँ और त्रिवेणी घाट की आरती ना देखें, ऐसा कभी मत करिएगा। बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको इस आरती को देखकर। वहाँ की जो ऑरा है वो आपको एक अलग ही पीस ऑफ माइंड में ले जाती है। हालांकि भीड़ बहुत रहती है, इसलिए आपको थोड़ा पहले जाना पड़ेगा अपनी जगह बनाने के लिए। पर देखिए आप, कितने अच्छे से ये सब लोग सिंक्रोनाइजेशन में एक साथ आरती को परफॉर्म करते हैं। और बहुत अच्छी बेल्स की वॉइस, बहुत अच्छी ये जोतें जो जलती हैं, दीप जो जलते हैं, जो वायु में फैलते हैं, ये पर्यावरण में, ये इसको एकदम शुद्ध कर देते हैं। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा कपूर, बहुत सारी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जो पूजा में यूज़ की जाती हैं, उसी का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। और ये लोग न सिर्फ इस सिंक्रोनाइजेशन से चलते हैं, बल्कि ये आरती को गाते भी हैं पूरे तन मन से। तो बहुत बहुत सुंदर लगता है ये अद्भुत दृश्य। आप लोग भी जब भी ऋषिकेश की ओर जाएं, उधर ज़रूर देखिए। और देखिए गाइस, मुझे यहाँ भी बीकानेर की चाट वाला मिल गया। तो देखें आप, बीकानेर और उसके चाट वाले लोग कितने फेमस हैं। बीकानेरी है तो चटोरे ही। और ये हम वापस से टैक्सी राइड लेकर वापस लक्ष्मण झूले की तरफ आ गए हैं। और क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे और ये बीच में ही मुझे बोरी के थैले नज़र आ गए, तो इनको भी मैंने कवर कर ही लिया। और ये फिर से हमने बाइक राइड ले ली है और सभी लोग बाइक से वापस परमार्थ की ओर जा रहे हैं। ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। आप जानकी सेतु, जानकी झूले पर जब भी जाएं तो बाइक राइड का मज़ा भी ज़रूर लीजिएगा गाइस। ये एक अलग ही आपको वाइब देगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हम लोग अब आ गए हैं वापस अपने आश्रम की ओर। और अब हम हितू सिंह के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। तो अब ये देखिए बदमाश शैतान क्या क्या कर रही है। इसको शांत करने के लिए हम लोग भी इसके साथ बच्चे बन गए हैं, मस्ती कर रहे हैं। बहुत क्यूट है ये, बहुत ही प्यारी है। तो एक बहुत स्पेशल प्लेस रखती है हमारी लाइफ में, क्योंकि मम्मी के जाने के बाद में शायद हितू ही थी जिसके कारण हम लोग हंस पा रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, बातें करते हैं। हितू में एक अलग ही वाइब है। ऐसा लगता है जैसे इसकी, क्योंकि अब इसकी दादी और इसकी बुआ, इसकी दादा सब हम ही हैं, तो इसके साथ में एक बहुत गहरा अटैचमेंट है। हालांकि दर्शनी भी मुझे उतनी ही बहुत प्यारी लगती है, लेकिन हितू के लिए ऐसा लगता है कि इसे बस संभाल के सहेज के रखें। और ये देखिए गाइस, यहाँ पर जो पूजा परफॉर्म होती है, यहाँ बड़ के पेड़ लगे हुए हैं, भगवान की अनेकों रूपों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और आपको जानकर बड़ी ही गर्व महसूस होगा कि हम लोग तो पता नहीं, लेकिन जो देश विदेश से पर्यटक आ रहे हैं
वो ग्रुप्स में आते हैं और इन आरती, इन पूजा, इन हवनों में भाग लेते हैं। ये देखिए आप, ये एक यहाँ पर अभी हवन परफॉर्म होगा और इसमें इस गुरुकुल के जो परमार्थ गुरुकुल है उसके बच्चे और बहुत सारे विदेशी पर्यटक। और आपको जानकर हैरानी होगी कि शायद जितने मंत्र हमको नहीं आते उससे ज़्यादा मंत्र उनको आते हैं। मैंने एक दो से पूछा तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पर ये सिर्फ सीखने के लिए ही आते हैं और कई बार महीनों महीनों तक हम यहीं पर रुकते हैं, स्टे करते हैं। दोपहर में ये लोग सब मिलकर भजन करते हैं। तो मैंने भी इस हवन का भाग लिया और अब हम लोग वापस आ गए हैं ब्रेकफास्ट कम लंच के लिए, क्योंकि आज हम लोगों को वापस डिपार्ट होना है, जाना है वापस अपने अपने घर की ओर। तो हम लोगों ने थोड़ा हैवी सा ब्रेकफास्ट कर लिया है, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद में हम लोग जाने वाले हैं नीलकंठ वाटरफॉल। ये वाटरफॉल स्टेप्स के अंदर बना हुआ है, मतलब थोड़े थोड़े स्टेप्स पर पानी का फ्लो होता है और सबसे ऊपर तक जाओ और आप पानी के फ़्लो को देखो। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है। लोग वहाँ पर नहा भी रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे, पर क्योंकि हम लोगों के पास टाइम कम था तो हम लोगों ने सिर्फ वहाँ पर जाकर थोड़ा बहुत इसको घूमा और एंजॉय करा। इसके अंदर जाने के लिए हमें यहाँ पर फॉरेस्ट का जो डिपार्टमेंट का ऑफिस है वहाँ से टिकट्स लेनी पड़ती है। और ये पीछे विक्रम की गाड़ी आ रही है। ये देखिए आप, इस तरह से ये वाटरफॉल्स हैं, स्टेप्स के अंदर हैं और 5 से 7 वाटरफॉल्स का ये स्टेप्स चलता है और आप देखते जाइए, एंजॉय करते जाइए। बहुत बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है ये भी, बट गर्मी हो गई थी, हम लोगों को ट्रैवल भी करना था तो हम लोगों ने इसको जल्दी जल्दी एक्सप्लोर कर लिया, ताकि विक्रम जाएगा दिल्ली और मुझे वापस आना था अपने होम टाउन बीकानेर। तो ये बच्चों ने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया। अब हमने यहाँ सबको एक दूसरे को गुड बाय बोला। सो दैट वाज ऑल अबाउट द डे गाइस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।